हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट कार्तिक आर्यन और उसके जो स्नैपचैट्स के चैट विद अ टीनेजर गर्ल सर्कुलेट हो रहे हैं ना, उसके बारे में। ऑनेस्टली बॉलीवुड के लिए ये कुछ नया नहीं है। ऐसे रिलेशनशिप हम पास्ट में भी देख चुके हैं, बट फर्क बस इतना है कि आजकल सब कुछ सामने आ जाता है। तो आज हम सिर्फ कार्तिक के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि इस पूरे एज गैप रिलेशनशिप के पैटर्न को समझेंगे। तो कार्तिक के जो सर्टेन चैट्स वायरल हो रहे हैं इंटरनेट पे, उसमें ये बोला जा रहा है कि वो एक टीनेजर लड़की से बात कर रहा है जो कि उसका फैन पेज चलाती थी। बट लेट्स क्लियर कि अभी तक कार्तिक आर्यन का या उसकी टीम का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ये बात लुका छिपी के टाइम की बताई जा रही है। इन चैट्स में ऐसा भी दिख रहा है कि शुरू में वो लड़की बिल्कुल ही कंफ्यूज थी, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने वो जिससे बात कर रही है वो कार्तिक आर्यन है। इसी वजह से वो बार बार पूछ रही है फॉर अश्योरेंस, और जवाब में उसे सामने से फोटोज और वॉइस नोट्स आते हैं, बेसिकली टू प्रूव वो कार्तिक आर्यन है। और अब ये कन्वर्सेशन और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। यू कैन पॉज इट एंड रीड इट। अब ऑब्वियसली काफी लोग ये बोलेंगे कि ये सारे चैट्स फेक हैं, एंड फेयर इनफ, डाउट होना भी चाहिए। लेकिन जिसने ये चैट्स ऑनलाइन डाली है ना, वो ये कह रही है कि कार्तिक आर्यन के स्नैपचैट का जो यूजर नेम है वो इस यूजर नेम से बिल्कुल मैच करता है। और स्नैपचैट एक ही नाम दो लोगों को अलॉट नहीं करता। एक टाइम पे एक ही पर्सन एक यूजर नेम यूज कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि पूरे चैट्स में ना कोई भी वेरिफिकेशन सोर्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी फाइनल कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। नाउ कंपेयर टू पलाश के केस में, वहाँ पे मैरी ने चैट्स एवं नहीं डाला था, सोर्स क्लियर था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी और उसके साथ पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की गई थी, इसलिए वहाँ पे क्लियरली दिख रहा था चैट्स रियल है। यहाँ कार्तिक के केस में ये क्लियरिटी बिल्कुल भी मिसिंग है। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि करीना, जिसके साथ कार्तिक को लिंक अप किया जा रहा है ना, उसने अपने इंस्टाग्राम पे आई डोंट नो कार्तिक लिखा है। अभी अंडरस्टैंड दिस, आई डोंट नो कार्तिक का मतलब ये नहीं है कि वो कार्तिक से कभी मिली नहीं होगी, क्योंकि इंडियन मीडिया उसे कंटिन्यूसली कार्तिक के साथ लिंक अप कर रही है और कमेंट्स में उसे लोग बहुत अजीब अजीब एडवाइसेस दे रहे हैं। फिर लोग ये बोलेंगे कि ये सब नेगेटिव पीआर है। ओके, बट प्रूफ कैसे करोगे? लुइस, रूबी, करीना, जिस फॉरेनर पेजेस ने ये सब कुछ शेयर किया है उसको सीधा पीआर पेज और फेक पेज बोल दिया, जबकि अगर आप उनके प्रोफाइल चेक करोगे ना तो वो 2-3 साल से एक्टिव है। स्कूल फोटोज, प्रॉम फोटोज, फॉरेन में डिफरेंट लोकेशन के फोटोज आपको मिल जाएंगे। तो फैंस क्या कहने चाहते हैं कि वो 3 साल से प्लानिंग कर रही थी, फेक पेजेस बनाएंगे, दुनिया घूमी जाएगी और कट टू 2026 के न्यू ईयर में कार्तिक वाले लोकेशन पे जाकर के हम स्टोरी डालेंगे सिर्फ एक नेगेटिव पीआर के लिए। सीरियसली, मैंने एक रील देखी है जहाँ कार्तिक को डिफेंड करते हुए कहा जा रहा है तुम्हारा फेवरेट बॉलीवुड कपल कौन है? आंसर, जेनेलिया और रितेश। फिर बोला गया रितेश ने जेनेलिया को तब डेट करना स्टार्ट किया था जब वो 16 की थी और रितेश 25 के थे, तो अगर वो फेवरेट हैं तो कार्तिक ने क्या गलत किया? प्रॉब्लम ये है कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि यहाँ दोनों ही गलत है। मेच्योर ऑडियंस जिनको भी जेनेलिया और रितेश के रियल लव स्टोरी के बारे में पता है ना, वो इस रिलेशनशिप को कभी भी रोमांटिसाइज नहीं कर दी। और बस इसीलिए कि किसी ने भी गलत किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोल दो कि अगर वो गलत कर सकता है तो हम क्यों नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर लड़की बड़ी होती और लड़का 17 साल का होता तो शायद कोई कॉल आउट नहीं करता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर देकर के कोई कॉल आउट नहीं करता। मेल हो या फीमेल हो, कोई भी पीडीएफ बिहेवियर दिखाएगा ना तो उस पर बात करनी जरूरी है। सैफ अली खान का केस देख लो। सैफ अर्ली 20s में थे और अमृता 30 साल की थी, बट स्टिल रिलेशनशिप को काफी रोमांटिसाइज किया गया। इसी वजह से ना सैफ को डिवोर्स के लिए हिट देना फेयर नहीं था। शाहिद मीरा का केस देख लो। उन दोनों में 14 इयर्स का गैप है। शी वॉज 20 और शाहिद 34 ईयर के थे जब उनकी शादी हुई थी। उनका थोड़ा अरेंज मैरिज टाइप सिचुएशन था, बट स्टिल रिलेशनशिप को काफी रोमांटिसाइज किया गया। नाउ सलमान एंड कटरीना का रिलेशनशिप देखो। यहाँ पे भी इंडस्ट्री ने इसे एक परफेक्ट लव स्टोरी का टैग दे दिया। कटरीना 16 या 17 की थी जब वो इस इंडस्ट्री में आई। बूम जैसी फिल्म जिसमें उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, सबको याद ही होगा। अब काफी लोग बोलेंगे कि कटरीना को किसी ने फोर्स नहीं किया था। ऑब्वियसली नहीं किया था, उसको काम मिला, उसने एक्सेप्ट कर लिया। बट प्रॉब्लम ये है कि सवाल ये पूछा जाता है कि सामने वाले ने ऐसे सीन्स के लिए हाँ ही क्यों कहा। वो गलत सवाल है। सही सवाल ये होना चाहिए कि प्रोड्यूसर ने ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया कि एक 17 साल की लड़की को हम स्क्रीन पे इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। एनीवे, उसके बाद कटरीना 19 या 20 साल की थी जब वो सलमान से मिली। उस टाइम वो 38 ईयर्स के थे। नो डाउट सलमान ने कटरीना का करियर बनाया, उसे एस्टैब्लिश किया, फिल्म दी। अदरवाइज उस एरा में कटरीना का डांस और एक्टिंग उतना अच्छा नहीं था। बट आज के टाइम पे जो लोग सैड रील्स बनाते हैं और ये कहते हैं कि भाई के साथ गलत हुआ, कटरीना ने उन्हें धोखा दिया, उनको ये समझना पड़ेगा कि रिलेशनशिप में सलमान एडल्ट थे। उनको पता था कि पावर उनके हाथ में है और इसी वजह से ना काफी एक्टर्स उनके गुड बुक्स में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो काम देते हैं। इनफैक्ट एक कन्वर्सेशन के दौरान कटरीना ने कुछ तो ऐसा बोला था कि 5 साल बाद आपको समझ में आएगा, मतलब वो आगे जाके ग्रो करेगी। और सलमान ने रिप्लाई किया कि मैडम 5 साल बाद आप मेरे माँ का रोल निभाओगे और मैं तब भी हीरो रहूंगा। मतलब वो इनडायरेक्टली ये बोल रहे थे कि 5
5 साल बाद कटरीना का करियर एज अ हीरोइन खत्म हो जाएगा। नाउ अगर आप पब्लिकली ऐसे किसी को ह्यूमिलेट करोगे और फिर रोमांटिक क्लिप्स दिखा करके ये बोलोगे कि ही लव्ड अस सो मच एंड शी यूज्ड हिम, तो वो अनफेयर लगता है। आई एम नॉट सेइंग कटरीना को पता नहीं था कि वो क्या कर रही है, शी वाज स्मार्ट। मे बी कटरीना वो ये सब इसलिए झेल रही थी क्योंकि उसको सलमान की गुड बुक्स में रहना था और उसे वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी थी। तो यहाँ कोई भी नेव नहीं है, सब स्मार्ट है। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। डू लेट मी नो कि बॉलीवुड में इतने एज गैप रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोचते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।